कथा प्रारंभ हो रही। सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित आइए, पवन कुमार लखन च्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, जिस कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरन न जाई, गर्जहि मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद दिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जल चर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर जाग चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए। मकर न नाना जस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक नहीं देखाही, एक अन्य के डर से पीड़ाई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मत्स्य और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आए सुपाई, वो कही सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भई भीरियति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल जरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाहि। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। हस कौतुक बिलो के दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपिजु सब भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आए सुदीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब प्रकार सब वानरों को आज्ञा दी, तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु क्यों तो काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं और वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसन निकाटिका नाचिका काना, कही प्रभु सूझ शुभ देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं भी किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु को सुयश कहकर अथवा कहलाकर
तब उसे जाने देते हैं। जिन करे नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दसमुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांध राजाना, कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारी। सत्य निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। वन निधि, निर्निधि, जलधि, सिंधु, वारी, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? निज विकलता विचारी बहोरी, बीस गयों ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी शून्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथो दिबंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पति ही भवन निज आनी। बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने मंगल में, अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जित जाहि सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खजोत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जिसका जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटप जेहि मारे, महावीर दिति सूत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरियु हरण मही भारा। सासु विरोध न कीजिए नाथा, काले कर्म जीव जाके हाथा। जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वाराह और नृसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उन राम सौंपी जानकी, नाई कमल पदमात। तुझ कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघों सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सूर्य सुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख चरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं अति नीति दसानन, चौथे पन जाहि नृप कानन। सासु भजन कीजिए न तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन ये बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणति अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी,
राजुते ही तजी हो ही विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, तुझसु होती हूँ पूरे अति पावन। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अत कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अटल होई अहिवात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिऊ। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तै प्रिया व्रथा भय माना, जग बुझोदा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जित्यों सकल दिक्पाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तूरी। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है। नाना विदिते ही कहे सि बुझाई, ब्रह्म बहोरी बैठ सो जाई। मंडोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री न ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपुसे जूझा। कहीं सखी व सुनो निशिचर नाहा, बारे बारे प्रभु पूछो कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने हे लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय करिए विचारा, नरी कपि भालू हारी हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रस्थ कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री निमति अति थोड़ी। सियावर रामचंद्र शंकर योग। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्री में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित पिय की। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अरुसारद, भरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित पिय की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथ निकूल। मुनि जन धन संतन को सर्वत, हरिहंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित पिय की। गावत सतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि के विवर्ज बखानी, कागभु कुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित पिय की। कलिमल हरण विषय